अरे कहाँ सुनती हमारी कोई बात। जानती हो तुम तो, हम इशारों से कई बार कह चुके हैं। हाँ ये भी बात ठीक है, कह लेते हैं। आ रही। मम्मी जी आपकी चाय बन गई, ये लीजिए चाय। हाँ हाँ ला दे चाय। मम्मी जी मैं थोड़ा सा मार्केट तक जा रही थी, घर में राशन भी कम है और सब्जी वगैरह तो बिल्कुल खत्म हो गई है, तो मैं सामान लेकर आती हूँ। आपको कोई सामान चाहिए तो बता दीजिए। हाँ हाँ ठीक है ले आओ, लेकिन बहू तुम्हारा पहनावा हमको पसंद नहीं आता है। हाँ क्यों, इसमें क्या खराबी है? वैसे मैं जीन्स डाल के जा रही हूँ मम्मी जी। हाँ तो अरे तब कौन सी हमारे जैसी सभ्य बन जाओगी। एक हम थे जो अपने समय में कभी जो है साड़ी के अलावा कुछ पहने नहीं, और एक तुम हो, तुमको साड़ी काटती है। लोअर टॉप पहन के जाएंगी, लोअर जीन्स पहन के जाएंगी, ऐसे नहीं जाओगी तुम बाहर। औरतों जैसी रहो, औरतों सी नजाकत लजाकत ये सब औरतों के गुण होते हैं। और एक इनको देखो, कहीं से औरत नजर नहीं आती है। जाओ साड़ी पहन के आओ, और जाना है तो साड़ी में ही जाओ। जी साड़ी? मम्मी जी साड़ी पहन के मैं मार्केट नहीं जा पाऊंगी, इतनी गर्मी है बाहर। मम्मी जी पहले और आज में बहुत फर्क हो गया है। आपने साड़ी पहन के काट लिया क्योंकि घर के मर्द जो है बाहर के सारे काम करके जाया करते थे कहीं भी। अब ऐसा नहीं है, ये सुबह ड्यूटी जाते हैं, शाम को आते हैं सीधा। घर के काम तो करने पड़ेंगे ना मुझे। अगर आप कहेंगे मैं साड़ी पहन के घर के सारे काम करूं, साड़ी पहन के पैदल जाके सामान लेकर आऊं, तो मम्मी जी माफ कीजिएगा, मैं घर के अंदर के काम कर लूंगी। अब आप ही बताइए, अगर मैं काम नहीं करूंगी तो आप करेंगी? मम्मी जी इसीलिए बता रही हूँ कि मुझसे सब नहीं हो पाएगा, मैं जैसी हूं ना मुझे वैसी रहने दीजिए। हाँ हाँ कर लेंगे जो भी काम होगा, हम और लल्ला कर लेंगे बाहर का काम। तुम्हें कोई जरूरत नहीं बाहर जाने की, तुम घर संभालो, घर के काम करो। हाँ ठीक है, आपके आदेश का पालन कर लूंगी मैं, घर के अंदर साड़ी ही पहनूंगी मैं, लेकिन आप मुझसे किसी और काम की उम्मीद मत कीजिएगा सिवाय घर के काम के। फिर आप देख लीजिए कैसे करेंगी सब। मम्मी जी बेवजह की बातें लगा रखती हैं आप, इन बातों का कोई महत्व तो नहीं है। घर के काम जरूरी है, घर के लोगों का केयर जरूरी है। मैं दिन भर घर में बैठी बस खाना बनाऊं और ये सारे बाहर के काम करेंगे, आप बैठे बैठे खाएंगे, तो क्या ही फायदा है? अगर मैं उनका कुछ काम बता सकूं तो बताने में कोई दिक्कत है मम्मी जी? हमारे घर में लोग ही कितने हैं, इनका काम मैं नहीं बताऊंगी तो कौन बताएगा? हमेशा चीजें पहले की तरह नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ बदलाव तो आएगा ही ना मम्मी जी। कुछ भी नहीं बदलेगा बहू रानी, जहाँ हम रहते थे वो भी ससुराल था, जहाँ तुम रहोगी वो भी ससुराल है, तो फिर खत्म बात। ठीक है मम्मी जी, आपके आदेश का पालन मैं कर लूंगी, लेकिन सिर्फ साड़ी पहनने का। ये उम्मीद मत कीजिएगा कि मैं साड़ी पहन के घर के बाहर के काम करूंगी। आप करिएगा या आपके सुपुत्र। सुना, देखा आज मैंने डांट दिया उसे अच्छे से। तूने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। अब तो खुश है ना बेटा? हाँ सही बात है, मेरे घर की बेटियां जो हैं वो साड़ी ब्लाउज पहन के घूमे, और मेरी बहू ऐसे आराम से खुशी में घूम रही है, जो मर्जी आए पहन रही है, ऐसे कैसी? हाँ नहीं नहीं छोड़ूंगी नहीं मैं, तो देखती जा, अभी ऐसा सासपना दिखाऊंगी ना, नानी याद आ जाएगी। अरे मेरी बिटिया का कॉल। मम्मी जी। हाँ बेटा। अरे अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, पहना दिया है साड़ी, साड़ी पहन के घर के काम करेगी ऐसा कह दिया है, बिल्कुल ऑर्डर दे दिया है। हाँ अरे अब वो सासपना दिखाऊंगी ना, तेरी भाभी का दिमाग सही कर दूंगी मैं, तू चिंता बिल्कुल मत कर। हाँ नहीं तो मेरी बेटियां अपने ससुराल में साड़ी पहने और ये यहाँ लोअर टॉप जीन्स टॉप पहन के घूमेगी। हो जाएगा काम धाम सब हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे नहीं करेगी, अपने पति की परवाह बहुत है उसे। अरे आज नहीं कल मजबूर हो जाएगी अपने पति को परेशान देख के, तो साड़ी पहन के ही काम करेगी, जाएगी ही बाहर। कहाँ जाएगी, उससे देखा ही नहीं जाएगा। अपने पति का ध्यान तो रखेगी ना, मेरा रखे चाहे ना रखे। हाँ अरे सारे बिसात बिछा दी है मैंने, चाल चल दी है मैंने, अब तो उसे मेरी बात माननी ही पड़ेगी, तू चिंता ना कर। तो ये बात है मम्मी जी। हाँ बहू खाना बन गया मम्मी जी, खाना खाने आ जाइए। हाँ हाँ आ जाएंगे, पर ये तुम्हारे सर पे पल्लू क्यों नहीं है बहू। सॉरी मम्मी जी, पल्ला वल्ला नहीं ले पाऊंगी मैं, इतनी गर्मी है मुझसे सहन नहीं होगा। आपने साड़ी पहनने की बात की थी और साड़ी पहनने का आदेश दिया था, यहीं तक हो पाएगा बस। आपको मंजूर है तो बोलिए, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं लोअर टॉप पहन लेती हूँ। हाँ हाँ लगा दे खाना, मैं आ रही हूँ। जी मम्मी जी। देखते जाइए मम्मी जी, एक दिन ऊँट पहाड़ के नीचे मैं ले आऊंगी। अगर आपने खुद से मुझसे ना बोला ना कि लोअर टॉप ही पहन ले बहू, तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। आइए मम्मी जी, मैं इंतजार कर रही हूँ। साड़ी में ही खाना देने आई है। बहू ये क्या पहन रखा है। जी मम्मी जी। ये कैसे कैसे कपड़े भाने लगे हैं तुझे। मम्मी जी आप ही कहते ना औरतों की तरह सज धज के रहा करो। कैसी लग रही हो मम्मी जी, अच्छी लग रही हो ना? थैंक यू मम्मी जी, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं इतनी सुंदर भी लग सकती हूँ। इसका सारा क्रेडिट आपको जाता है, ना आप मुझे इतना अच्छा इंकरेज करते, ना मैं ऐसे रूप में आती। अब तो मैं साड़ी ब्लाउज ही पहनूंगी। सच में आपने ना मेरी जिंदगी बदल दी। कहाँ मैं वो आदमियों की तरह जींस टॉप पहन के घूमती थी, पूरे घर के कामों में उलझी रहती थी।
अब पता चला मुझे औरत होना कितना खूबसूरत है। मम्मी जी थैंक यू सो मच। मैं चलती हूँ। हाँ तो तमीज से साड़ी पहन के रहने कहा था, ये कैसा ब्लाउज पहना हुआ है? और चली कहाँ है सवारी? मम्मी इनके दोस्त की पार्टी है और मैं आज हाईलाइट बन के रहना चाहती हूँ। ये कह रहे हैं मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। मैं जा रही हूँ मम्मी जी, शाम को ना हम देर से आएंगे क्योंकि रात को मूवी जाएंगे, आप अपना देख लीजिएगा। आप हमारी चिंता मत कीजिएगा। हाँ मम्मी जी। तुम अच्छे से घूम के आओ, जो चाहे करो, पर मेरे खाने का क्या, वो बनाए कि नहीं? खाना? मम्मी जी इतने सुंदर कपड़े पहन के इतने अच्छे सज धज के मैं कोई खाना वाना बनाने में लगती हूँ क्या? खाना आप खुद ही बना लीजिए ना, जो आपका मन करे अपने मन का खाइएगा, है ना? हम तो खा पी के आएंगे। ठीक है मम्मी जी, मैं चलती हूँ। थैंक यू मम्मी जी। बड़ी सख्त जान है, अब तो साड़ी में भी खुश रहने लगी है। जी मम्मी जी, कैसी लग रही हूँ मम्मी जी मैं? ये क्या पहना है बहू तूने? मम्मी जी आज मेरा किटी डे है। चलती हूँ मम्मी जी, शाम तक आ जाऊंगी। हाँ, हमारे यहाँ ऐसे कपड़े नहीं पहनते। जी मम्मी जी। अरे बहू, एक तो तू आजकल खर्चा बहुत कर रही है, मेरे बेटे की जेब खाली कर रखा है, और दूसरा ये तेरा रंग रूप मुझे सहन नहीं हो रहा है। मम्मी जी, अगर औरत बन के रहना है तो खर्चा तो करना पड़ेगा। आपको पता है हमारे देश में 70% पुरुषों की ना आधे से ज्यादा आमदनी सिर्फ औरत के सजने संवरने में निकल जाती है। आप बहुत खुशकिस्मत थी कि आपकी बहू नॉर्मल तरीके से रहती थी, इतना खर्चा नहीं करती थी, जब जरूरत पड़ता था तब कर लेती थी, पर आपको सहन नहीं हो रहा था। अब मैं औरतों की तरह जी रही हूँ तब भी आपको सहन नहीं हो रहा है। खर्चे तो करने पड़ेंगे मम्मी जी। बहू एक काम कर, तू जैसी थी वैसी ही रह। ये किटी विटी छोड़, ये सब साड़ी वाड़ी छोड़, तू नॉर्मल लोअर टॉप और जीन्स टॉप जो पहनती ना वैसी पहन, वैसी रह। ये उम्मीद तो बिल्कुल मत कीजिएगा मम्मी जी। 6 महीना मैं किटी छोड़ने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैंने वहां अपने पैसे लगा दिए हैं। रहा घर का काम तो बाहर का ये कर देते हैं, घर का आप संभाल लीजिए। सारा काम मैंने कर दिया है, रात का खाना बस आपको बनाना है, क्योंकि मैं तो बाहर जा रही हूँ, खाना खाकर आऊंगी, तो आप अपना और इनका देख लीजिएगा। मम्मी जी, आप एक्चुअली किस बात से परेशान हैं? मैं घर के काम करते हुए पहले खुश थी इस बात से, या अब मैं रियली में खुश हूं एक औरत बन के इस बात से? और मम्मी जी, मुझे पता है आपको बहू की खुशी से जलन थी, ना कि बहू के तौर तरीकों से। और मैं तो इस हाल में भी खुश हूं। अब आप सोचिए आपको क्या करना है। मैंने आपको दीदी से कहते सुन लिया था, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। सॉरी मम्मी जी। सही कहते हैं बड़े बूढ़े लोग, ये बेटियों की बात सुनो ना तो घर का नाश होना तय है।